कि इस प्रकार का करेगा तो फटाफट माला माल हो जाएगा, ईमानदारी के रास्ते पे चलेगा तो तेरे को 2 रोटी बड़ी मुश्किल से मिलेगी, बच्चों को ढंग से पढ़ा भी नहीं पाएगा, बस असुरों का काम चल गया और दुर्बुद्धि के रूप में सबके मस्तिष्क में आकर के विराजमान हो गए। जब विराजमान हो गए तब देवताओं को बड़ी चिंता हुई, धरती पाप के बोझ से घबराने लगी, जाके ब्रह्मा जी के पास जाके रोई कि मेरे बेटे से थे क्या दोनों अचेत पड़े हैं, अब क्या करें। तब उन्होंने आश्वासन दिया कि चिंता मत कर, अवतार फिर आएगा, हर बार आया है, 23 बार आया, 24वीं बार भी आएगा, लेकिन इस बार वो रूप बदल के आएगा। क्यों? कि असुरों ने अपना रूप बदल दिया है। इसलिए इस बार जो अवतार आएगा वो चेतना के रूप में आएगा, ज्ञान के रूप में आएगा, सर्वबुद्धि के रूप में आएगा। निष्कलंक अवतार है, उसके ऊपर कोई कलंक लग ही नहीं सकता। राम के ऊपर भी लगा न था, भगवान को निकाल दिया, उसने तो गर्भवती औरत को घर से बाहर निकाल दिया। क्या ना राम जी को कैसा भगवान है ये, अपनी औरत को धोबी लेगा और निकाल दिया। कलंक लगा उनको, कृष्ण को भी लगा। हर अवतार में कुछ न कुछ कमियां रह जाती है। तभी उन्होंने कहा अब की बार जब मैं आऊंगा तब पूर्ण रूप होकर के आऊंगा। कृष्ण भगवान 16 कला के थे, राम जी 12 कला के थे अवतार। जब तक सुग्रीव और हनुमान दोनों ही छिपते फिरे, राम जी के पास आए, ब्राह्मण का वेश बना करके, क्या पता कोई मारने वाला तो नहीं, लेकिन जब पता चल गया कि मैं कौन हूँ तो सब कुछ लाभ मिलता ही चला गया। ऐसे ही भगवान ने कहा कि अज्ञान अभाव अनिति के जो 3 राक्षस हैं वो अपना रूप बदल करके समाज को घेरे हुए हैं। अब चारों तरफ इनका साम्राज्य है, यही त्रिपुरासुर है। त्रिपुरासुर को मारने के लिए भगवान का त्रिशूल चाहिए। क्या चाहिए? 3 चीज है, अज्ञान अभाव और अनिति, और त्रिशूल के 3 फल होते हैं। उनके द्वारा भगवान शिव के त्रिशूल के द्वारा इन राक्षसों को मारना पड़ेगा। और वो त्रिशूल कौन बनते हैं? ज्ञान, कर्म और भक्ति, इनकी गंगा बहानी पड़ेगी। हे संतों, सृष्टि में 2 वस्तुओं के मिलने से तीसरी चीज बनती है। दिन और रात को मिलने से संध्या होती है, रात्रि समाप्त होती है, सूर्योदय को मिलन होता है तो उसको उषा कहते हैं। इसी प्रकार जीव भी परब्रह्म परमात्मा और पंचभौतिक प्रकृति के सम्मिश्रण के रूप में इस सृष्टि की व्यवस्था के अनुसार चेतना जगत में सच्चित आनंद के रूपी ब्रह्म की विशेषताएं ज्ञान, कर्म और भक्ति के रूप में दृष्टिगोचर होती है। ये तीनों एक दूसरे के बिना अधूरी है। अकेला ज्ञान भी कुछ नहीं कर सकता है, अकेली भक्ति भी कुछ नहीं कर सकती है, और अकेली ज्ञान की गंगा भी कुछ नहीं कर सकती। तीनों मिल जाएंगे तब अज्ञान अभाव अनिति दूर होते चले जाएंगे। मरने के बाद एक व्यक्ति की आत्मा को लेकर के यमराज के दूत धर्मराज के सामने लेकर के गए, और दूतों ने बताया कि ये जो हम आत्मा पकड़ करके लाए हैं ये एक बहुत बड़े महात्मा है, इन्होंने बड़ा त्याग किया है, इनके जैसा कोई त्यागी नहीं है। धर्मराज जी ने पूछा कि भी ऐसा बड़ा क्या त्याग किया इन्होंने, जरा विस्तार से सुनाइए। तब दूतों ने कहा ये बड़ा महात्मा है, इसने बड़ी जवानी में अपने माता पिता और स्त्री बच्चों को छोड़ करके इस जंगल में चला गया और तपस्या करता रहा, इतना बड़ा महात्मा है। धर्मराज जी ने कहा कि जो व्यक्ति कर्तव्यों को त्याग करके कोई व्यक्ति धर्मात्मा नहीं बन सकता है। इस व्यक्ति ने अपने जिम्मेदारियों के साथ विश्वासघात किया है,
परिवार के लोगों के साथ विश्वासघात करके इसने धर्म नहीं अधर्म कमाया है। ऐसा भजन किस काम का जो आदमी को कर्तव्यों से दूर कर दे। इसका कर्तव्य था समाज में रह करके अपने माता पिता की सेवा करता, अपने पत्नी और बच्चों को पाल करके ज्ञानवान बना करके श्रेष्ठ नागरिक प्रदान करता। लेकिन ये कायरों की तरफ भाग छूटा और समाज के ऊपर बोझ बन गया। ऐसे व्यक्तियों के लिए स्वर्ग में कोई स्थान नहीं है। इसको वापस जमीन पर भेज दो और कहा इस बार आए तभी सारे कर्तव्य पूरे करके आना। यमराज एक दूसरे व्यक्ति की आत्मा को लेकर के उपस्थित हुए और कहा कि धर्मराज जी, ये व्यक्ति बड़ा कर्तव्य परायण है। इसने काम को इस वक्त को समझा, इतना काम किया कि कर्म ही धर्म है। इसकी पत्नी बीमार पड़ गई और मर गई, लेकिन इसने काम की ओर ध्यान रखा, पत्नी को ध्यान नहीं। ऐसा कर्म वाला व्यक्ति है। ये अपने कर्तव्यों में लगा रहा। तब धर्मराज ने कहा, ऐसे हृदयहीन व्यक्ति के लिए मेरे स्वर्ग में कोई जगह नहीं है, जिसके हृदय में अपनी तड़पती हुई पत्नी के लिए प्यार नहीं है। जो अपनी पत्नी को, जो उसकी अर्धांगिनी है, वो बीमार पड़ी है और उसकी सेवा सहायता नहीं कर सका और काम करता रहा, ऐसे व्यक्ति के लिए स्वर्ग में कोई जगह नहीं है। जिसके मन में भावना नहीं है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे हृदयहीनों का स्वर्ग में क्या काम। इसको वापस भेज दिया जाए और अपने कर्तव्यों का ज्ञान करके वापस आए। इसे वापस पृथ्वी पर भेज दे। दूसरों से प्रेम करना सीखे, भावनापूर्ण जीवन जीना सीखे, तब उसे स्वर्ग में स्थान मिलेगा। तीसरे व्यक्ति की आत्मा को पकड़ करके फिर लाया गया। यमदूतों ने कहा कि साहब, ये न तो धर्मात्मा है, न कर्म वाला है, न कोई बहुत बड़ा सन्यासी है। ये तो बिल्कुल साधारण सा गृहस्थी आदमी है। बड़ा आस्तिक जीवन जीता रहा, परिवार पर प्रेम करता रहा, पवित्र जीवन जिया, जो कुछ रूखा सूखा मिला परिवार के साथ बांट के खाया, अपने बच्चों को योग बना दिया, समाज का जो सहयोग हो सकता था किया और दूसरों के उत्थान के लिए बराबर प्रयत्न करता रहा। ये साधारण सा गृहस्थी आदमी है। धर्मराज ने कहा, ऐसे लोगों के लिए ये स्थान बनाया गया है। ये व्यक्ति स्वर्ग में स्थान पाने लायक है। इस व्यक्ति को आदरपूर्वक ले जाओ और इसकी आनंद से रहने की यहाँ व्यवस्था करो। जो व्यक्ति समाज का कर्तव्यों का पालन करता है, उसके लिए भगवान भी बड़े प्रसन्न रहते हैं। और जो कर्तव्य को छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके अकेला इक्कड़ की तरह रहता है, उसके लिए भगवान भी बड़े प्रसन्न नहीं होते, भले अच्छा काम नहीं करता होगा। लेकिन सारे कर्तव्य छोड़ करके भाग गया, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों की ओर ध्यान नहीं दिया, जो सबसे पहला उसका कर्तव्य था। अगर उसको समाज का काम करना था तो ब्रह्मचर्य पूर्ण रहता। क्यों शादी की उसने, क्यों स्त्री को लेकर के आया, क्यों संतान को पैदा किया। ऐसे व्यक्ति के लिए जो अपने कर्म क्षेत्र को छोड़ करके भाग जाते हैं, उनके लिए स्वर्ग में भी स्थान मिलता नहीं है। उनको जीवन पर तपस्या करनी पड़ती है, ज्ञान प्राप्त होता ही नहीं है। निष्ठुर व्यक्तियों के लिए समाज में क्या स्वर्ग में भी स्थान नहीं है। अतः कर्म और भक्ति के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। कर्म और भक्ति के साथ आदमी को अहंकारी नहीं बनना चाहिए। अहंकार में आकर के व्यक्ति दुष्कर्म करने लग जाता है और उसके बाद में वह ज्ञान और कर्म का समुचित उसके जीवन में होता नहीं है और इसके कारण वह दुखी होता है, स्वयं परेशान होता है और दूसरों को भी परेशान करता रहता है। एक बार की बात है, महाराजा अज के यहाँ पर एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया गया। उस आयोजन में महर्षि वशिष्ठ को प्रधान पुरोहित का काम सौंप दिया। महर्षि वशिष्ठ जी थे, वो यज्ञ के आचार्य थे।
मार्ग में उन्हें मंकी नामक व्यक्ति मिला और उसने दुख प्रकट करते हुए कहा कि हे देव, मैंने बहुत श्रमशीलता से श्रम करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, सदैव सद आचरण किया, ज्ञान अर्जन किया, सभी ग्रंथों को मैंने पढ़ डाला, परंतु फिर भी मेरे अंदर अभी तक अपूर्णता पाता हूँ। न तो कोई मेरी प्रशंसा करता है, न कोई मुझे प्यार देता है। हे ऋषिवर, तुमने कर्म और ज्ञान की दो धाराएं तो की है, लेकिन भाव पक्ष भूल गए। इसीलिए वशिष्ठ जी ने कहा, तुम जाओ और अपना प्रेम लोगों में बांटो, प्रेम की उपासना शुरू कर दो, तुम्हारा भाव पक्ष होते ही तुम्हें इसमें मिलता हुआ चला जाएगा। जो ज्ञानी व्यक्ति था, परिश्रमी व्यक्ति था, उसने लोगों में जाकर के प्यार और प्रेम बांटना शुरू कर दिया। और जब प्यार बांटना शुरू किया तो उसके 10 गुना उसको प्रेम मिलना शुरू हो गया और उसके जीवन में आनंद रूपी प्रेम की गंगा आ गई। लोग उसका श्रेय करने लगे, सम्मान करने लगे। जो उससे दूर भागते थे वह उसकी वचन सुन करके ध्यान अर्जन करने लगे, धन और स्नेह बांटने लगे। उसके जीवन की अपूर्णता पूर्ण हो गई। जब तक हमारे जीवन में प्रेम नहीं आता है, तब तक ज्ञान और ध्यान सब अधूरा रहता है। इसलिए हमारे जीवन में प्रेम की गंगा आ जाए, सबके लिए प्रेम उमड़ पड़े। अपने और अपने बच्चों और अपने पति के लिए तो प्रेम होता ही है, लेकिन हमारा प्रेम हमारे अन्य परिवारजनों के लिए भी हो जाए, अड़ोस पड़ोस वालों के लिए भी हो जाए, तो हमारे घर में भी प्रेम की गंगा बहने लग जाए। प्रेम की गंगा बहाते चलो और ज्योत से ज्योत जगाते चलो। अध्यात्म क्षेत्र में सर्वप्रथम, आध्यात्म क्षेत्र में सर्वप्रथम यह आत्मज्ञान ही आता है, यह आत्मज्ञान ही आता है, यह आत्मज्ञान ही आता है। इसके अभाव में तो मानव, इसके अभाव में तो मानव भवबंधन में बंध जाता है, भवबंधन में बंध जाता है। जब गुरु कृपा से भाव जगे, जब गुरु कृपा से भाव जगे, तब आत्मबोध हो जाता है, तब आत्मबोध हो जाता है, तब आत्मबोध हो जाता है। भक्तों पर होती अनुकंपा, भक्तों पर होती अनुकंपा, तब प्रगति मार्ग खुल जाता है, तब प्रगति मार्ग खुल जाता है। गुरु कृपा दृष्टि होती जिन पर, गुरु कृपा दृष्टि होती जिन पर, वे भाग्यवान कहलाते हैं, वे भाग्यवान कहलाते हैं, वे भाग्यवान कहलाते हैं। सौभाग्य प्राप्त करके भी, सौभाग्य प्राप्त करके भी दीन सूत्र बदलाते हैं, दीन सूत्र बदलाते हैं। साधन सुविधाओं के बल पर, साधन सुविधाओं के बल पर मिलता वह अवसर कभी कभी, मिलता वह अवसर कभी कभी, मिलता वह अवसर कभी कभी। श्रद्धा प्रज्ञा निष्ठा तीनों ही, श्रद्धा प्रज्ञा निष्ठा तीनों है इसके आधार सही, है इसके आधार सही, है इसके आधार सही। जब हमारे मन में भगवान के प्रति श्रद्धा पैदा हो जाए, सच्चे मन पर भगवान को भगवान मानने लग जाए और उसके प्रति हमारी जब निष्ठा हो जाती है, तब भगवान
प्रदान करते हैं और अपना दर्शन देते हैं। जैसे रामचंद्र को काली ने दिया, मीरा को श्री कृष्ण ने दिया, उनके मन में कभी शंका होगी नहीं कि ये मूर्ति है या चित्र है। उन्होंने कहा ये हमेशा ये तो मेरा भगवान है। रामकृष्ण के लिए काली उनकी मां थी, मूर्ति नहीं। और इसीलिए वो आकर के उनके साथ भोजन करने लगी। और कर्मा ने जब जिद की कि नहीं साहब स्वामी जी बता के गए हैं, उन्होंने कहा था भोग लगाना पड़ेगा, भोग लगा लिया, भोजन करते नहीं। कई दिन बीत गए, तब भगवान को आकर के आगे होना पड़ा। ऐसी भक्ति, ऐसी निष्ठा, ऐसी सदा जब हो जाती है, तब प्रज्ञा रूपी सद्ज्ञान अपने आप आदमी को मिलने लगता है। आध्यात्मनस्तु क्षेत्रस्य विकास कर्म पद्धते सर्वप्रथम आध्यात्म ज्ञान चाति ही भूमिका आत्म प्रेरणा देती कृपया चे गुरोरयम् यो हि जीवन क्षेत्रस्य माता, विश्व माता, देव माता गायत्री का हमारे साथ में कनेक्शन हो जाए तो हमारे जीवन में भी प्रकाश हो जाए, तब सद्गुरु मिल जाएगा। भगवान की कृपा हो तो सद्गुरु महर्षि गौतम, जिसने 7 वर्ष तक निरंतर अकाल पड़ता रहा, उसमें गायत्री की कृपा से लोगों के प्राणों को बचाया। ये कथाएं आप इन 4-5 दिन की कथाओं के बीच में सुन चुके हैं। भगवान कृष्ण के भी 2 गुरु थे। एक का नाम गर्ग ऋषि था, दूसरे का नाम संदीपन ऋषि था, जिसने बाद में उनको गायत्री मंत्र की दीक्षा देकर के सब ज्ञान उनको प्राप्त कराया था। गायत्री और सावित्री की विद्या भगवान राम ने विश्वामित्र से जंगल में सीखी थी और उनके 6 चक्रों का जागरण हुआ था। रामानंद सागर द्वारा बनाई गई रामायण की सीरियल आप लोगों ने देखी हो तो आपको पता होगा। भगवान रामचंद्र जिस प्रकार उसमें बैठते हैं और फिर जब भगवान को दीक्षा देते हैं विश्वामित्र जी, तो पीछे 6 चक्रों का जागरण होता है और उनकी सारी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। हमारे अंदर छिपी हुई शक्तियां गुरु की कृपा जो बरसती है शक्तिपात के रूप में, अपने आप दूर बैठा हुआ गुरु शिष्य पर कृपा कर देता है, उसको सामने आने की आवश्यकता नहीं होती। गुरु को पता है कहां पर मेरी आवश्यकता है। बड़ा गड्ढा बना दिया जाए, चारों तरफ ढाल हो, बरसात के पानी को निकालने की आवश्यकता नहीं होती है कि आप आकर के इस तालाब को भरिए। अपने आप तालाब बरसात होती तो भर जाता है। गंगा नदी में सैकड़ों छोटी छोटी नदियां अपने आप मिलकर के विशाल नदी बनाती हुई चलती है। मनुष्य के 2 जन्म होते हैं। एक जन्म माता पिता के गर्भ से होता है, माता की रज पिता का वीर्य मिलकर के उसका निर्माण करते हैं। मां का खून, मांस, अस्थि मिलकर के उस बालक का निर्माण होता है। वो बालक इस धरती पर आता है। उसके बाद में जब यज्ञोपवीत किया जाता है, दीक्षा प्रदान की जाती है, तब द्विज हो जाता है। द्विज उसको कहते हैं जिसका दूसरा जन्म हो जाता है और उनको जन्म भी दी जाती है। इसके साथ में गायत्री मंत्र होता है।
ये जो जनेऊ गले में हम देखते हैं, ये पूरा गायत्री मंत्र है। इसमें एक गांठ होती है बड़ी, वो ओम होती है, 3 छोटी गांठें होती है, वह 3 विहतियां है, भूर, भुआ और स्व, और 3 धागे होते हैं, वो 3 इसके पद है, 3 चरण है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और उसको गले में धारण किया जाता है कि हे माँ, तू मेरे कंधों में रहना और मेरे मन में रहना। इस प्रकार से जनेऊ हमारे कंधे के ऊपर रहते हैं। पहले भारत का हर नागरिक, हर व्यक्ति के गले में जनेऊ हुआ करती थी। अभी तक जब औरंगजेब ने जब हमला किया था, हिंदुओं का कत्लेआम करके मुसलमान बनाने लगा, तब हर रोज 1.25 मण जनेऊ तोड़ी जाती थी। आदमी की संख्या नहीं गिनी जाती, ये गिना जाता था कि कितने मण जनेऊ हुई, उसके हिसाब से पता लगा लिया जाता था कितने आदमी मारे गए हिंदू। क्योंकि हिंदू उसको कहा जाता है जिसके गले में जनेऊ हो और सिर पे ऐसा शिखा और रुद्र, ये 2 हिंदुओं की पहचान है। आज हमारी पहचान खो गई। आज हमको बड़ी शर्म आती है, सर पे चोटी रखते हुए लोग क्या कहेंगे। शीर्ष का स्थान शिखा हमारी ध्वजा है। शास्त्रों में कहा गया है, मनुष्य रूपी किले के ऊपर ध्वजा के रूप में हमारी शिखा लहराती है, जिसको नारद जी बड़े गर्व से लहराते हैं। और सद्विचार का स्थान कहा गया। हमारे ब्रेन रूपी कंप्यूटर में सद्विचारों का आगमन अंतरिक्ष में से जिस प्रकार से एंटीना पकड़ता है, वैसा ही मन स्थान है जो आकाश में से, अंतरिक्ष में से ऊर्जा को खींचता और हमारा पोषण करता है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य, हमने ऋषियों की विद्या को नष्ट कर दिया। हमें उस विद्या को पुनर्जीवित करना चाहिए। युग ऋषि, युग व्यास, तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी आज आपके इस प्रांगण में सूक्ष्म रूप से विराजमान है। ऋषि सत्ता ने हम लोगों से वादा किया था, हमको गारंटी दी थी कि बेटा तुम जब जाकर के कार्यक्रम करोगे, हमारा आह्वान करोगे, हम सूक्ष्म रूप से वहां उपस्थित होंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है हमारी गुरु सत्ता यहाँ विराजमान। हमारा शरीर माध्यम में विचार करते हैं। आप भारतीय संस्कृति से जुड़ना चाहें, अपने ज्ञान को आगे बढ़ाना चाहें, अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहें, ऐसा अनुपम अवसर आत्मज्ञान गुरु के द्वारा प्राप्त होता है। 24 साल तक कठोर तप किया, इसकी कथा हमने आपको बीच में बताई थी। किस प्रकार से गुरु जी ने काली गाय को पाल करके उसके गोबर से निकले हुए जौ के साथ 24 करोड़ की 24 को चढ़ किए और तप की शक्ति बढ़ती हुई चली गई। उस तप की शक्ति का उन्होंने अपने शिष्यों की ऊंचा उठाने और उनके कष्टों को हरने में लगा दिया। आज भी हरिद्वार में ऋषिकेश रोड पर 6-7 किलोमीटर आगे शांति कुंज गायत्री तीर्थ बना हुआ है। वहां पर नियमित रूप से करोड़ों मंत्रों का जाप होता है और जप की शक्ति हमारे गुरु जी ने कहा कि बेटा ये जो यहाँ जाप हो रहा है, इस जाप की तप की शक्ति है, ये हमारे लिए नहीं, तुम लोगों की। ये सारी शक्ति तुम्हें मिलती हुई चली जाएगी।
कब? जब तुम मेरा काम करते हुए चले जाओगे, मुझसे जुड़ते हुए चले जाओगे, अपने आप मिलती हुई चली जाती है। हम लोग खंड ही हैं, भारत हमें दीवालो है, आप विश्व भारत सोना हमें बना दो। हम लोग खंड ही हैं, हम लोग खंड ही हैं, तीरथ हुआ है जीवन वेदना नहीं है, तीरथ हुआ है जीवन वेदना नहीं है, प्राण पर चलती सत प्रेरणा नहीं है, प्राण पर उछलती सत प्रेरणा नहीं है, अमृत कलश छलक कर अमृत हमें पिला दो। हम लोग खंड ही हैं, हम लोग खंड ही हैं, सोना हमें बना दो, सोना हमें बना दो, है आप विश्व भारत सोना हमें बना दो। हम लोग खंड ही हैं, भारत हमें खिला दो, है आप विश्व भारत सोना हमें बना दो। हम लोग खंड ही हैं, हम लोग खंड ही हैं, हम लोग खंड ही हैं। हे भगवान, हम लोग विराजमान थे। यज्ञ की दीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी ने अपनी पत्नी, जिसके 3 नाम थे, स्वरा, सावित्री और गायत्री, और यज्ञ का समय बीता जा रहा था। ब्रह्मा जी ने माता गायत्री को आवाज दी, वे तुरंत उस शब्द को सुनकर यज्ञशाला पहुंची और ब्रह्मा जी के साथ बैठकर यज्ञ किया। ये सारी कथा पद्म पुराण से संबंधित है और पद्म पुराण में लिखी हुई है। जब वो यज्ञ करवा रही थी, तभी स्वरा जी को चेतन आया, अपने कार्य से निवृत्त होकर मंडप की ओर बढ़ी। जब मंडप में उन्होंने गायत्री को बैठे देखा तो कहते हैं कि एक स्त्री के बाद दूसरी स्त्री आ जाए तो ईर्ष्या होती ही होती है। तो ईर्ष्यावश, क्रोधवश उन्होंने देवताओं को श्राप दिया कि तुम जड़ हो जाओ। गाय इस तरह से स्वरा के श्राप देने पर देवता जड़ यानी जल के समान हो गए। देवताओं का निवास जल में होने लगा। माता गायत्री को भी हल्का फुल्का क्रोध आ ही गया। उन्हें स्वरा या सावित्री को श्राप दे दिया कि तुम की जड़ हो जाओ। तो नदियों के रूप में माताओं की पूजा होने लगी। देवताओं जल के नजदीक रहने लगे, उनका भी आह्वान होने लगा। इसी रूप में सावित्री और गायत्री पश्चिम वाहिनी नदियां बनी। विष्णु और कृष्ण, विष्णु कृष्ण से पूजे जाने लगे, शंकर वैणिस्य के नाम से जाने लगे और सावित्री देवताओं के श्राप के दिए हुए मुक्त हुई। इस प्रकार गायत्री का ये एक उपयोग इस प्रकार पद्म शास्त्र में बताया गया। फिर उसके पश्चात ब्रह्म देवता ने स्त्री को सम्मान देने के लिए इंद्र को आज्ञा दी कि मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, एक स्त्री यज्ञ, मुझे एक स्त्री की आवश्यकता है। इंद्र देवता बोले सावित्री और गायत्री और स्वरा को तो श्रापवश नदियां बना दिया, अब स्त्री की व्यवस्था कहाँ से की जाए। तो उन्हें आज्ञा, ब्रह्मदेव की आज्ञा लेकर वे अधिराज जो
गायों के जो राजा होते थे उन्हें अधिराज कहा जाता था। वो कृष्ण नहीं, जो ग्वाले हुआ करते थे उनके जो मुखिया होते थे उनको अधिराज कहा था। ग्वाले की कन्या को लिया है, ब्रह्मा जी के पास उत्थापित कर दिया और ब्रह्मा जी ने एक नारी स्तुत ब्रह्म यज्ञ आरंभ किया। उस यज्ञ में जब उन्हें बैठा दिया तो उन्होंने गंधर्व संस्कार कर उस नारी को ग्रहण किया। उसके बाद गायत्री मंत्र या गायत्री छंद की प्रशंसा ब्राह्मण उपनिषद में भी की गई है। महाभारत आदि पुराणों में भी इसकी व्याख्या प्राप्त होती है। गायत्री को वेद माता इसलिए कहते हैं कि चारों वेदों की रचना में गायत्री के श्लोक का उपयोग किया जाता है और गायत्री मंत्र के बिगड़ कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो पाता, इसलिए गायत्री को वेद माता कहा जाता है। गायत्री के सूर्य मंत्र को मानकर उसे सावित्री भी कहते हैं। और जैमिनी उपनिषद में ब्राह्मणों ने गयो उपनिषद कहते हैं, इस ग्रंथ में गायत्री मास की भी अत्यंत प्रशंसा की गई है। अब गायत्री के और भी कई नाम हैं और संसार में उन नामों की प्रचलन भी है। हमारी माताएं उन नामों से प्रचलित भी है। जितनी माताएं यहाँ बैठी हैं वे सब गायत्री का स्वरूप ही है। क्योंकि जो कर्म मैं बताने जाता हूँ अगर माताएं ना करें तो शायद संसार का चलना संभव है मुश्किल है। जैसे गायत्री को सूर्य शब्द से सूर्य मंत्र कहते हैं। उपनिषद संस्कार भी होता है, वो ब्रह्मा की पत्नी भी है, अश्वपति की पुत्री है, सत्यवान की पत्नी है, दक्ष पुत्री है और धर्म पत्नी है। इसलिए जितने पुरुष हैं उनकी सच्ची धर्म पत्नियां हैं। इसलिए गायत्री माता तो स्वयं इस पृथ्वी पर विद्यमान है। लोग सोचते हैं कि गायत्री माता है, नहीं है, हर घर में गायत्री है। हम उसका पूजन अपने हिसाब से करते हैं, शास्त्रों के अनुसार नहीं कर पाते, इसीलिए कष्ट उठाते हैं। अब कश्यप की पत्नी भी गायत्री थी, धरा नरेश घोष की पत्नी गायत्री थी, अष्टावक्र की पुत्री गायत्री थी और प्रकाश की किरण जो ऊपर से प्राप्त हो रही है ये भी गायत्री है। अनामिका ये भी गायत्री है। जो हर पुरुष, हर मानव, हर प्राणी के पास है इसे भी गायत्री कहा जाता है। और जब तक जेठ मास में बड़ अमावस आती है तो सभी नारियां पूजन करती है, तो वो भी गायत्री का पूजन कहलाता है। गायत्री का मंत्र सब आराम से एक बार बोले, फिर मैं उसका एक एक शब्द का भावार्थ आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। जरा जोर से गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। ओम और आगे बताते हैं कि ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः शुभदं कामदं चैव ओंकाराय नमो नमः। तो यह ओम को नमस्कार का मंत्र है। ओंकार की गायत्री भी बताई गई है। ओंकाराय विद्महे भवताराय धीमहि तन्नो प्रणवः प्रचोदयात्। यह ओम यह परम पिता परमात्मा का सर्वोत्तम नाम है। तस्य वाक्य के प्रणवय आतंजल योग सूत्र में है कि ओम शब्द ब्रह्म का वाचक है। इसी आशय से गीता का यह वर्णन सिद्ध होता है। ओम नित्य का अक्षर ब्रह्म, और यह ओम दो प्रकार का मिलता है। महात्माओं के मत से प्रथम ओम में कोई संधि या अक्षर विभाग नहीं है और दूसरे ओम में व्याकरण की दृष्टि से तीन वर्ण हैं, धन धन। ऐसे अकारो वासुदेवस्य
उपादन रस्तु महेश्वर है, मैं सूरज चंद्रमा वेदा। इस प्रकार आकार वासुदेव और शंकर तथा मकार ब्रह्म के गुणन है। उपनिषदों का जन्म लक्ष्य ब्रह्म की प्राप्ति ही है। कठोपनिषद के अनुसार जो समस्त वेद इसी ओंकार की व्याख्या करते हैं, सारी तपस्याएं भी इसी को प्राप्ति के लिए की जाती हैं तथा इसी की इच्छा से ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है।
घन है, विस्तृत होता जननी घन है, विस्तृत होता जननी घन है, युक्ति बताए आप प्राण की, युक्ति बताए आप प्राण की, आरती शीघ्र क्या पुराण की, आरती शीघ्र क्या पुराण की, युद्धता के दिव्य ज्ञान की, युद्धता के दिव्य ज्ञान की, आरती शीघ्र क्या पुराण की, जयन्तामो प्रतिष्ठ ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि ओम कलशस्थ देवताभ्यो नमः कलश प्रार्थना ओम कलशस्थ मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासिते मूले दर्शितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता कुक्षोक्त सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेद अथर्वण अंगे च सहिता सर्वे कलशन्तो समासिते अत्र कालमेवासि विष्णु तं च प्रजापति आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवास प्रत्यगा तवेतिष्ठन्ति सर्वेभिः यत् कामफलप्रदा प्रसादादिं यज्ञं कर्तुमीये जलोद्भवः सान्निध्यं कर्मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भव सर्वदा दीप पूजनम दीपों की पूजा की जाती है। सर्वव्यापी चेतना के प्रति मानते पूजना चाहिए। दीप पूजन करिए। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। श्री गुरुवे नमः। मातृवत लालयते च पितृवत मार्गदर्शिका नमो आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब माँ गायत्री वेद माता देव माता विश्व माता सज्ञान चंदाओं की कारण माता श्री गायत्री माता का पूजन करेंगे। ओम माया तु वरदे देवी तरक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा माता ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते ततो नमस्कारं करोमि। ओम स्तुता माया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमाने दिव्यानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा। मेरा सर्वप्रथम पूज्य गणपति गणेश जी पूजा गणाधिपतये भानु ब्रह्म विष्णु महेश्वरं सरस्वती प्रणोम्यादो शान्तिकार्यार्थ सिद्धये। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि तवं देव त्रिमुखो वर्मा सत्यलोक पितामह आगच्छ मंडले शुभंगम लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विजयजनगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनं वन्दे देवमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मर्गदं वन्दे पशूनां शङ्करम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् दुर्गे स्मृतार्षि मजेदन्तो स्वस्ते स्मृता मति मति विस्तदासि आर्य दुःखवारिणि गतधन्य सर्वप्रकारणदारत चिन्ता शुक्लां ब्रह्मा विचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुष्पसारणं आरदामियं करणीं यष्टिं सुवर्ण विष्णुस्तथा सम्भूते गंगे त्रिपदगामिनी
धर्म द्रव्य विख्याते पाप में हर जावी पुष्करादि तीर्थानि गंगा सरे सदा आगच्छन्तु पवित्राणि पूजा काले सदा मम। से ही काफी को सीख लिया था। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि संस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण संस्कार जो है, बच्चा क्या होता है, गर्भस्थ बच्चा होता है, वो कच्ची मिट्टी होता है। माता जैसा सोचती है, जैसा देखती है, वो वैसा ही भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिनस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम लड़ाई झगड़े करता है तो उसका नाम क्या आता है अखबारों में, रामलाल, श्यामलाल, मोहनलाल। नाम तो भगवान के हैं। पहला शत्रुघ्न इनके जैसा ये बच्चा बने, तो नाम के बड़ा महत्व है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि सीता का नाम आपने सुना होगा। सीता के समय में एक सर्पुणका नाम की राक्षसनी भी हुई थी, जो रावण की बहन थी, लेकिन एक देवी थी और एक राक्षसनी थी। एक दर्पण देवता की आराधना किया करती थी, दिन भर मेकअप करती है, और वो सुंदर बन के लक्ष्मण से कहती तुम मेरे से शादी कर लो। राक्षस प्रवृत्ति होते हुए भी आज कई प्रकार की सर्पणकाएं आपके मोहल्ले में मिल जाएगी, सावधान रहें। इसलिए संस्कार की परंपरा चालू हो रही है। अब इसका नामकरण संस्कार होता है। अब इसका और वैसी ये बिटिया है या बेटा है वो बनेगा, तो इसलिए मंत्र यहाँ से बोला जा रहा है। और सबके सामने इस नाम की थाली को बता दिया जाए कि आज से इस बच्ची का नाम चिरंजीव हो, चिरंजीव बोलेंगे। हर्षवर्धन चिरंजीव हो, चिरंजीव हो, चिरंजीव हो। हर्षवर्धन धर्मशील हो, धर्मशील हो, धर्मशील हो। हर्षवर्धन प्रगतिशील हो, प्रगतिशील हो, प्रगतिशील हो। अब बच्चे को आप आपस में बोल भी देंगे, ठीक है। पूरे ओम पश्चिमे ओम सरस्वती नमनते पुत्रे ओम देव सविते प्रसूयज्ञं प्रसूयज्ञपतिं भगाये दिव्यो गंधर्व केतवो केतं न पुराते वाचस्पति सुशोदतु। आज आहुति हवन अब अपन घी की आहुति देंगे, तो घी का इदं नमामः। ओम अग्ने स्वाहा इदं अग्ने इदं नमामः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमामः। ओम भुवः स्वाहा इदं अग्ने इदं नमामः। ओम भुवः स्वाहा इदं वायुवे इदं नमामः। ओम गायत्री मंत्र आता हो तो गायत्री मंत्र स्वाहा के साथ में आहुति देंगे आप, और आप ये होंगे। अब गायत्री मंत्र की आहुति दे रहे हैं, आप आराम से आहुति दीजिए। विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नमामः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नमामः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नमामः। ओम भूर्भुवः
धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः पांच हो के महामंत्री की गायत्री महामृत्युंजय की महामृत्युंजय की विशेष आहुतियां देंगे। ओम त्र्यंबकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं इदं नमः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धमुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् के लिए पांच आपके महाकाल की विशेष आहुति देंगे। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः ओम प्रकटप्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा श्रीरामाय नमः ओम प्रकटप्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा श्रीरामाय नमः ओम सदसद्धाय विद्महे महाशक्ते धीमहि तन्नो भगवते प्रचोदयात् स्वाहा भगवते नमः राम नाम नमः। अब बोलिए क्या बोलना। हेलो, जो भी हवन में बैठे और आरती होने के बाद जो भी अपने घर की तरफ जाए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं प्रचोदयात् स्वाहा इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। महामृत्युंजय मंदिर विशेष आहुति देंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव
प्रचोरमुखी अमामृता स्वाहा महामृत्युंजयं नमः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनं तीन आहुति देंगे महाकाल की। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा चतुर्भुजाय नमः ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा चतुर्भुजाय नमः। पूर्ण आहुति आप खड़े हो जाइए, जो हवन कर लिया खड़े हो जाइए। दूसरी पारी आएगी, गोला हमने और भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः। महामुख्य विशेष गाते शास्त्र के लिए पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा रुद्राय नमः ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा संसितं शोधं करोदम अग्नये सृष्टिकृते शोध उदे सर्वप्रायश्चिता उदीनां कामानां समृद्धयत्रे सर्वान् अग्नये सृष्टिकृते सब लोग खड़े हो जाएं, सब लोग खड़े हो जाएं, हम पे पूरा वीडियो वडेन विज्ञानाय सर्वजन सतकृतो स्वाहा ओम सर्वे गुणवं स्वाहा ओम सर्वे गुणवं स्वाहा ओम राधो वसो पवित्रेण सतधारेण सुप ओम पुण्य ममद भगवानाय देवे शीघ्रमे पसीदमे गज गज सुसिद्ध संस्थाने परमेश्वर यत्रमादयो देवात गज उपासन याम देवगणा सर्वे पूजा माताय मामुनि इस काम प्रसिद्ध पुनरागमनाय च बोले गायत्री माता की यज्ञ नारायण भगवान की वेद भगवान की सनातन धर्म की बोले सब बहनों की सब भाइयों की सबका कल्याण हो, सबको सद्बुद्धि दे, ऐसी प्रार्थना वेद माता गायत्री से करते हैं। बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।